हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पुस्तक और उनके लेखक। जो भी रिसेंटली पुस्तक लॉन्च की गई है, जैसे कि 2023 और 2024 में, तो सबसे पहले हम वो देखने वाले हैं। और दोस्तों, लास्ट में भूलना नहीं, लास्ट में हमने आपके लिए ऐसे 20 प्रश्न लाए हैं जो कि आपकी पुरानी पुस्तकें हैं, तो उनके ऊपर हमने 20 प्रश्न लाए हैं और नई पुस्तकों के ऊपर 30 प्रश्न लाए हैं। तो कुल मिला के हम इस वाली वीडियो में 50 प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा और यूपी के एग्जाम में इसमें से बहुत प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान मिला है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुष्पा भारती हो जाएगा उनका नाम। संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 में व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती जी को। तो चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। किसने पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर की एक साझी विरासत का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरिफ मोहम्मद खान ने ये विमोचन किया है। आपने ये वाला भी याद रखना है दोस्तों, करंट का प्रश्न है बिल्कुल, ये वाला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया गया है, तो उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये वाला। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके ऑप्शन डी, दोनों ए और बी सही आंसर हो जाएगा। रघुराम राजन और रोहित लांबा, तो ये दोनों इसके लेखक है, इस पुस्तक के लेखक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तिरुचि यात्रा के दौरान किस व्यक्ति को पुस्तक श्रीरंगम द रिस्पॉन्सिव किंगडम ऑफ रंगराजा इसकी भेंट की गई है? तो किसको की गई है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी भेंट दी गई है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधव गोडबोले जी द्वारा ये लिखी गई है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक। दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन डी, शशि शेखर वेम्पति द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है? शशि शेखर वेम्पति द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। द गोल्डन ईयर द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका नाम हो जाएगा दोस्तों रस्किन बॉन्ड द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द गोल्डन ईयर द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग गुड लॉन्ग लाइफ। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर ऑफ माइंड मास्टर ऑफ लाइफ, तो ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी के शिवानी जी ने ये पुस्तक लिखी है, द पावर ऑफ द वन थॉट मास्टर ऑफ माइंड एंड मास्टर ऑफ लाइफ। बीके शिवानी जी ने पुस्तक लिखी है। तो चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑफ इमरजेंसी 1947 से 1977 तक, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अशोक कुमार भट्टाचार्य जी ने यह पुस्तक लिखी है। कौन सी? इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शशि थरूर हो जाएंगे अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक। ये जो शशि थरूर है, इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक है यहाँ पे द स्ट्रगल ऑफ इंडिया सोल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, तो ये इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, शशि थरूर द्वारा लिखी गई। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। टॉम ऑफ सैंड नामक उपन्यास किसने लिखी है? तो ये उपन्यास किसने लिखी है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री ने ये उपन्यास लिखा है टॉम ऑफ सैंड। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है ऑप्शन ए, डॉक्टर किरण बेदी जी ने ये पुस्तक लिखा है फेयरलेस गवर्नेंस। आपको ये भी याद रखना है जरूर दोस्तों। और दोस्तों, किरण बेदी कौन थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। स्मोक एंड एशेस अ राइटर जर्नी थ्रू ओपियम्स हाइडन हिस्टोरीज, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ घोष जी ने यह पुस्तक लिखी है स्मोक एंड एशेस अ राइटर जर्नी थ्रू ओपियम्स हाइडन हिस्टोरीज। अमिताभ घोष जी द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं यहाँ पे सी ऑफ पॉपिंस, जंगलनामा, रिवर ऑफ स्मोक, द कैलकुटा क्रोमोजम। और आगे देख लेते हैं द शैडो लाइन्स, 6 नंबर पर है द सर्कल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपिंस, जंगलनामा और द लिविंग माउंटेन्स, तो ये इनके द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पीस साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है अमृत माथुर जी की ये आत्मकथा है, पीस साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। तो चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं।
हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? P.S. श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है, जो कि ये गोवा इस राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे। गोवा इस राज्य के P.S. श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने लिखा है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, तो ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नंदिनी दास जी ने पुस्तक लिखी है। दोस्तों यहाँ पे नंदिनी दास को कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया ऑफ द ओरिजिन एम्पायर, तो ये नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है जरूर। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडल्स अनअर्थिंग ऑफ द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अमिश त्रिपाठी और भावना रॉय ने दोनों ने पुस्तक लिखी है आइडल्स अनअर्थिंग ऑफ द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। द बुक ऑफ लाइक माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये पुस्तक लिखी है। कौन सी? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर द सक्सेस। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन डी, मीरा चड्डा बोरवंकर ने पुस्तक लिखी है दोस्तों, मैडम कमिश्नर नामक। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। वंडरस किंग मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज, तो ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर पेगी मोहन ने ये पुस्तक लिखी है, वंडरस किंग्स मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। रिंग साइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन ए, डॉक्टर विजय डड्डा जी ने ये पुस्तक लिखी है रिंग साइड नामक। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटर्स ऑफ सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये लिखी गई है लेटर्स ऑफ सेल्फ पुस्तक। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ प्लम्बर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलेख्य तलपात्रा हो जाएंगे द आर्ट ऑफ प्लम्बर नामक पुस्तक के लेखक। तो चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कारगिल एक यात्री जुबानी नामक पुस्तक यहाँ पे लिखी है ऑप्शन सी, ऋषि राज द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, तो ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विपुल रिकी जी ने पुस्तक लिखी है ड्रंक्स ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फायर ऑन द गैंजेस लाइफ अमॉन्ग द डेड इन बनारस, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राधिका अयंगर ने पुस्तक लिखी है। तो भाइयों यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, इसी के कारण आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, ठीक है? तो आपको घबराने की यहाँ पे बात नहीं है। आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवशंकरी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्विन इन रागा जानकी, तो ये नॉवेल है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए, नीलम शरण गौड़ हो जाएंगे रिक्विन इन रागा जानकी इस नॉवेल के लेखक। रिक्विन इन रागा जानकी, तो इसे अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन डी, ट्विंकल खन्ना हो जाएंगे वेलकम द पैराडाइज इस पुस्तक के लेखक। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अभिनेत्री ने जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमा कुरैशी ने यह लॉन्च किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको एक करंट्स वाला सेशन अच्छा लगा होगा। तो अभी हम देख लेते हैं पुराने पुस्तकों के ऊपर यहाँ पे एमसीक्यू देख लेते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नारायण पंडित हो जाएंगे हितोपदेश के लेखक। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पल्लव तथा चिदम्बरा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे पल्लव तथा चिदम्बरा के लेखक। तो चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। गोदान गबन कर्मभूमि तथा रंगभूमि के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे गोदान गबन कर्मभूमि तथा रंगभूमि के लेखक। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे यामा इस पुस्तक के लेखक। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कामायनी आंसू तथा लहर इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे कामायनी आंसू तथा लहर के लेखक। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे इंटरनल इंडिया के लेखक। तो चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इंडियन फिलोसॉफी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे इंडियन फिलोसॉफी के लेखक। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, हमारे भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है।
पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पे लौह पुरुष इस नाम से जाना जाता है और इनकी एक प्रतिमा है, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में स्थित है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रगंधा, गीतांजलि तथा विसर्जन के लेखक कौन है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, चित्रगंधा, गीतांजलि तथा विसर्जन के लेखक। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है, तो आनंद मठ हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बीजक के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे बीजक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन डी कबीर दास हो जाएंगे बीजक के लेखक। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन है? आईने अकबरी तथा अकबरनामा के यहाँ पे लेखक हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए अबुल फजल हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक है ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे पद्मावत के यहाँ पे लेखक। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। राज तरंगिनी, इसके लेखक कौन है? राज तरंगिनी के यहाँ पे लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए कल्लन हो जाएंगे राज तरंगिनी के लेखक। दोस्तों आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भगवत गीता तथा महाभारत के लेखक कौन है? भगवत गीता तथा महाभारत के यहाँ पे लेखक हो जाएंगे ऑप्शन डी वेदव्यास हो जाएंगे भगवत गीता तथा महाभारत के लेखक। दोस्तों आपको वाल्मीकि किसके लेखक है आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसका आंसर जो भी देगा उसे फ्री में नोट्स में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मुद्रा राक्षस के यहाँ पे लेखक हो जाएंगे ऑप्शन डी विशाख दत्त हो जाएंगे मुद्रा राक्षस के लेखक। आगे का क्वेश्चन है। सूरसागर तथा साहित्य लहरी के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे सूरसागर तथा साहित्य लहरी के लेखक पूछा गया है आपको, इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए सूरदास हो जाएंगे सूरसागर तथा साहित्य लहरी के लेखक। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे कादम्बरी के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन बी बाण भट्ट हो जाएंगे कादम्बरी के लेखक। आगे का क्वेश्चन बुद्ध चरित के लेखक कौन है? यहाँ पे बुद्ध चरित के लेखक आपको पूछा गया है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष हो जाएंगे बुद्ध चरित के लेखक। आगे का क्वेश्चन है मत्स्यकटिकम के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा शूद्रक हो जाएंगे मत्स्यकटिकम के लेखक। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के यहाँ पे लेखक है ऑप्शन बी चाणक्य हो जाएंगे अर्थशास्त्र के लेखक। कुमार संभवम, रघुवंशम तथा अभिज्ञान शंकुतलम के लेखक कौन है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके ऑप्शन डी कालिदास हो जाएंगे कुमार संभवम, रघुवंशम तथा अभिज्ञान शंकुतलम के लेखक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। और इसका आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो पार्ट 2 भी मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके आप सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय